क्या आपको पता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर के अंदर आने वाले रोग फैलाने वाले पैथोजन से कैसे लड़ता है? यह है एक बैक्टीरियम और यह है उनसे लड़ने वाला आपका अपना वॉरियर, आपकी सेना, व्हाइट ब्लड सेल। यह पैथोजन्स को सेंस करता है और उसके पास पहुंचकर उसे निगल लेता है। इसके अंदर होता है एंजाइम्स जो कि उस पैथोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। जिस प्रोसेस से ये सेल इस बैक्टीरियम को निगलता है उसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एंडोसाइटोसिस पे बात करेंगे, इसके कितने टाइप्स हैं इस पे बात करेंगे और साथ ही साथ इसका ठीक उल्टा जो प्रोसेस है जिसे कि एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है उस पे भी हम बात करेंगे। तो मान ले कि ये एक सेल है और इसके आउटसाइड एनवायरनमेंट में ये पार्टिकल्स है। इस सेल को, इस पार्टिकल को एनगल्फ करना है, अपने अंदर लेना है। तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले इस पार्टिकल के पास एक डिप बनाता है, फिर ये बनाता है एक कैविटी इस तरह से, फिर ये कैविटी बंद हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन इसे बंद कर देता है और फिर ये जो सेक्शन है जहां पर ये पार्टिकल बंद है, ये सेक्शन सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है। इसे हम कहते हैं बड ऑफ होना, ये अलग हो जाता है। इस पार्ट को कहा जाता है वेसिकल। चलिए इस प्रोसेस का एक और एनिमेशन देख लेते हैं। अब सेल क्या करता है, इस पार्टिकल को तोड़ने के लिए एंजाइम्स भेजता है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स लाता है और वो एंजाइम्स इस पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। जो भी काम की चीज़ें हैं सेल उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे सेल ठीक रिवर्स प्रोसेस से अपने से बाहर निकाल देता है। इसका भी चलिए एक छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं। अब चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक साथ ड्रॉ करते हैं। जब सेल एक पार्टिकल को अपने अंदर लेता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ये जो एंडोसाइटोसिस शब्द है 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक तो है एंडोन, दूसरा है काइटोस और तीसरा है ओसिस। यहां पर एंडोन का मतलब होता है विद इन, अंदर, विद इन। काइटोस का मतलब होता है सेल और ओसिस का मतलब होता है प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सेल बाहरी चीजों को अपने अंदर लेता है, इसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है जिसमें कि सेल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब होता है बाहर, दिस एक्सो मीन्स आउटसाइड या आउट। चलिए मैं आउटसाइड लिख देता हूं। मतलब ये एक ऐसा सेल्यूलर प्रोसेस है जिससे कि अंदर की चीजें बाहर निकलता है। तो एंडोसाइटोसिस जिसमें कि सेल बाहरी चीज़ों को एनगल्फ करता है, एक्सोसाइटोसिस जिससे कि ये अपने अंदर के जो वेस्ट मटेरियल है उसे वो बाहर निकालता है। लेकिन पहला सवाल तो ये आएगा कि ये जो एंडोसाइटोसिस है सेल को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि सेल के पास 2 प्रोसेसेस है। एक तो डिफ्यूजन जिससे कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले सकता है और अपने से बाहर निकाल सकता है। तो डिफ्यूजन से सेल ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन पास कर सकता है, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकालता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन सेल तो कर लेता है। और एक प्रोसेस है सेल के पास जो कि है ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सेल पानी को अपने से बाहर और अपने अंदर आने देता है। सेल मेम्ब्रेन इसे अलाउ करता है। पानी एक छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल छोटा होता है और ये पोलर होता है, तो ये धीरे धीरे अलाउ करता है, सेल मेम्ब्रेन इसे अपने से पार होने देता है। लेकिन हमें पता है कि अगर मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े हो, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो, जैसे कि बड़े बड़े प्रोटीन्स हो गए या फिर चार्ज्ड पार्टिकल्स हो, इसे सेल मेम्ब्रेन अपने से पार होने नहीं देता है। लार्ज पार्टिकल्स, ये इतना बड़ा होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच जो गैप है उससे वो पार नहीं हो सकता है। और चार्ज्ड पार्टिकल को जो सेल मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा है, जो कि हाइड्रोफोबिक सेक्शन है, फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक सेक्शन, वो इसे पार होने नहीं देता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स है ये तो पार नहीं हो पाता है, ये रुक जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेने के लिए सेल जो प्रोसेस यूज करता है वही होता है एंडोसाइटोसिस। अब देखिए, ये जो एंडोसाइटोसिस है इसे अभी फिलहाल इस लेवल पे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस और दूसरे को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। एक सेल का ईटिंग प्रोसेस है और दूसरा सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस है। जब सेल सॉलिड बॉडीज को एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में अपने अंदर लेता है तो उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। और जब सेल लिक्विड को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिक्विड को अपने अंदर लेता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, जहाँ पर हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।